everyone. Today in this video we'll be starting off with the topic of prehistoric India. बहुत ही इसका बहुत छोटा कंटेंट दिया गया है, so it will be covered in just 2 to 3 minutes. Or this video might come as a short, as a first short on my channel also. Okay, so let's get into it. Starting off with the prehistoric India. Then prehistoric man, according to the materials used in making tools and utensils, have passed through 4 stages: the Paleolithic or old stone age, the Neolithic or new stone age, the copper age and the iron age. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि जितने भी हमारे टूल्स और यूटेंसिल्स हैं वो हमारे 3 एज से आए हुए हैं. फर्स्ट इज ओल्ड स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, कॉपर एज और आयरन एज. ठीक है, पेलेयोलिथिक एज में द इम्प्लीमेंट्स वर ऑफ रफली ह्यून स्टोन, वो स्टोन के होते थे. थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स देयर आफ्टर मैन रीच द नियोलिथिक स्टेज. फिर कुछ हज़ारों साल बाद जो ह्यूमंस थे वो नियोलिथिक एज में आए, जिसमें जो स्टोन थे उन्हें ग्राउंड किया गया, कुछ हार्ड मटेरियल उनमें यूज़ किया गया एंड दे वर शेप्ड इनटू वेपन्स एंड यूटेंसिल्स. शार्पली पॉइंट किया गया एंड डिसेंटली एग्जीक्यूटेड, यानी कि उन्हें एक शेप और फॉर्म दी गई. एंड देन ग्रेजुअली जो लोग थे वो मेटल्स के यूज़ के बारे में जानने लगे ड्यूरिंग द copper age. And the next and the last stage was the iron age, जिसमें जो men थे they started learning the use of iron. Okay, so this was all about कि Paleolithic age में, जिसको old stone age भी बोलते हैं, वो सिर्फ उसमें stones use करते थे, but Neolithic age में उन्होंने उन stone को shape करा और एक form दिया. Then copper age में they were aware about the metals, तो उन्होंने metals start करी. And then iron age में they were aware about the uses of iron, then they starting using the iron and other utensils, और जितने भी उनके tools थे वो फिर iron से बनना start हो गए. Then we have Indus Valley civilization. On the basis of archaeological discoveries at Mohenjo-daro in Sindh, India, along with Egypt and Babylonia, can claim to be one of the earliest sites of the civilization. Okay, so जो हमारी site एक बार देखी गई थी ड्यूरिंग वेरियस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज एट मोहनजोदारो, जो कि सिंध में है. ठीक है, तो ये माना जाता है कि मोहनजोदारो इजिप्ट और बेबीलोनिया के साथ अर्लीस्ट ऑफ द सिविलाइजेशन में काउंट की जाती है. द साइट कंटेन्स द ruins ऑफ द एशियंट सिटी ऑफ विच 7 स्त्रथ वन बिल्ट अपॉन अनदर हैव बीन फाउंड. ठीक है, उस साइट पर ये पाया गया था कि ऐसा उस टाइम पे कोई एक एशियंट सिटी था, ठीक है, जो कि उसके 7 स्त्रथ थे और वो एक दूसरे के ऊपर बने हुए थे, ऐसा वहाँ पे फाउंड आउट किया गया था. द डेट ऑफ द अपर स्ट्रेथ हैज बीन फिक्स्ड एट 2700 BC एंड इट वाज कि जो भी अपर स्ट्रैटा है वहाँ पे, ठीक है, जो भी अपर स्ट्रैटा है दैट वाज फिक्स्ड अराउंड 2700 BC, यानी कि इतनी ज़्यादा तो अपर स्ट्रैटा थी. और उसके नीचे हमारी 6 और स्ट्रैटास थी, यानी कि 6 और सिटीज़ या फिर हम सिविलाइजेशंस बोल सकते हैं. ठीक है, सो अलॉन्ग विद द इजिप्ट एंड बेबीलोनिया, मोहनजोदारो को एक बहुत ही ज़्यादा अर्लियर साइट ऑफ सिविलाइजेशन माना जाता है. द नेक्स्ट अप वी हैव आर urban civilization. It was largely an urban civilization. Okay, senseless point. The excavations show the existence of building made up of bricks, pillared halls, a series of halls and baths, long halls probably used as granaries. The street and the roads were well planned, well laid out with pucca drains. Crafts like tool making, toys, pottery and jewelry had flourished, and farming and trade were their main occupations. Wheat, barley, field peas, melon, and domesticated animals like dog, cats, humble, camel, horses, and asses. The decline of this civilization was due to wars, climate, racial degeneration, violent geographical changes, and the arrival of the Aryans. ठीक है, अब जो अर्बन सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा रूरल सिविलाइजेशन माना जाता है, बट इट वाज एडवांस सिविलाइजेशन. ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही अर्बन सिविलाइजेशन थी, जो कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी देखा था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अर्बन सिविलाइजेशन, लेकिन उनके बाद जो आर्यंस की सिविलाइजेशन आई वो एक रूरल सिविलाइजेशन थी. ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये पाया गया था कि इट वाज वन ऑफ द एशियन सिटी, जिसमें बहुत ज़्यादा हमारी एशियन थिंग्स भी पाई गई. ठीक है, बट वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी क्योंकि वहाँ पे ब्रिक्स, हॉल्स और एक ऐसा पूरा सिटी का लेआउट तैयार था जो कि हम मॉडर्न एज में करंटली यूज़ कर रहे हैं. सो इट वाज कंसीडर्ड एज अर्बन सिविलाइजेशन. ये लेकिन ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई ड्यू टू वॉर्स जो कि हो रहे थे उस टाइम पे, क्लाइमेट चेंजेस, रेशियल डीजनरेशन की वजह से, जोग्राफिकल चेंजेस की वजह से. और जब आर्यंस आ गए तो ये सिविलाइजेशन कंप्लीटली एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ख़त्म हो गई थी, क्योंकि आर्यंस वर मोर ऑफ अ रूरल site. ठीक है, so that was all about the prehistoric India, and the ancient period will be discovered or will be discussed in next video. So thank you so much for watching this video.